अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अभी मेरी नोटिफिकेशन अनाउंस हो गया है स्प्रिंग 2023 के मिड टर्म से रिलेटेड कि कितने मार्क्स पेपर होगा, फाइनलाइज हो गया है सबकी। सारी डिटेल्स A to Z सारी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और कुछ टिप्स भी बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वी सेट का ये ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पे आप सबकी बहुत हेल्प की जाती है। और किसी ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जल्दी से, टाइम कम है। नोटिफिकेशन अनाउंस हो गया है मिड टर्म स्प्रिंग 2023 का। 38 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा। 38 मार्क्स में से आपके 16 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इसी तरह 22 मार्क्स के आपके MCQs होंगे। तो सिर्फ आप यहाँ से इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि आप सिर्फ 22 मार्क्स के MCQs अटैम्प्ट करके आ जाते हैं ना, तो यू आर पास, तो आप पास हैं। ठीक है। 38 में से जो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए वो आपको चाहिए टोटल। अगर आप वैसे तो मैं आपको कहता हूँ कि आप 19 मार्क्स एटलीस्ट 50% ज़रूर लें। अगर 19 आपके नहीं भी आते ना, आपके 15 मार्क्स भी आते हैं तो आप पास हो मिड टर्म में। ठीक है। तो लेकिन कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लो। 15 मार्क्स आप ले सकते हो। 22 मार्क्स के MCQs हैं। 22 मार्क्स में से 7 आप गलत लगा लो, 15 तो ठीक होंगे ना आपके, क्योंकि सब आपका जो पास होना रिलाई कर होता है वो MCQs पे रिलाई कर रहे होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बहुत सारे स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं होती। ठीक है। तो वो सिर्फ MCQs की बेस पे पास होते हैं। मैंने भी अपना MCQs का बहुत सारा पोर्शन अपना उसको सही तरह याद किया था और मेरे अच्छा CGPA से मैं पास हुआ हूँ। लेकिन मैंने शॉर्ट लॉन्ग भी अटैम्प्ट किए थे, तब मेरा CGPA अच्छा आया। लेकिन आप एटलीस्ट पास हो जाएंगे अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं भी अटैम्प्ट करते, MCQs अच्छे करते हैं और 15 आपको लगता है कि आप 100% ठीक है, तो आप 100% पास होंगे। चॉइस की यहाँ पे हम बात करें तो आपको 27 मार्क्स की चॉइस दी गई है। मतलब 27 मार्क्स के आपके MCQs होंगे। 27 में से आपको 22 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। यानी 5 मार्क्स की आपको यहाँ पे चॉइस दी गई है। 5 मार्क्स से आपको रिलैक्सेशन दी गई है। अगर आपके 27 में से 22 ठीक होते हैं और 5 गलत होते हैं तो जो आपके 22 ठीक होंगे वो वाले कंसीडर किए जाएंगे। यानी बेस्ट जो आपके सही वाले MCQs होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे, जो गलत होंगे VU उसको कंसीडर नहीं करेगी। ये आपको बहुत बड़ा एज है। मैं कहता हूँ कि ये तो आपके लिए सोना है, सोना। अब भी अगर कोई फेल होता है ना मीटर में, तो मैं कहता हूँ उससे नालायक बंदा कोई नहीं है। ठीक है। तो ये सोना है। मतलब कि आपके 27 MCQs है। 27 में से आप लेट्स सपोज पहला आपने MCQs टिक किया, दूसरा किया, तीसरा किया, आपका दूसरा गलत हो गया, इसके बाद चौथा गलत हो गया, पांचवा गलत हो गया, तो VU उस सब MCQs को देखेगी। जो ठीक वाले होंगे वो चुन लेगी, जो गलत होंगे उसको चॉइस में डाल के सेपरेट कर देगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। 27 में से बेस्ट आपके MCQs जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके 3 होंगे 3 मार्क्स के, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके 3 होंगे 5 मार्क्स के। लेकिन शॉर्ट आपको 3 में से 2 करने हैं और लॉन्ग जो है वो 3 में से आपको 2 करने हैं। ठीक है। और जिस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो आपका कंसीडर करेगी VU। ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसी तरह, अगर जिस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे VU उस लॉन्ग क्वेश्चन को कंसीडर करेगी। तो कोशिश करें दोनों मतलब चॉइस भी करके आएँ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में चॉइस भी करके आएँ, ताकि जिस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे तो फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो उसको कंसीडर करेगी। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, अब फाइनलाइज़ हो गया है। अगर यहाँ पे हम सिलेबस की बात करें तो वो जो मोस्टली सब्जेक्ट्स का मैंने नोटिफिकेशन देखा ना, उनका यही आया हुआ है कि लेक्चर नंबर 1 to लेक्चर नंबर 18 जो है वो आपका मिड टर्म का सिलेबस वो आएगा। मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको कहा था कि नोटिफिकेशन आया, लेकिन उसमें चॉइस का जिक्र नहीं है। लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, चॉइस अब आपकी है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसी खुशी में आपको चाहिए कि मुझे मिठाई का डब्बा डिस्पैच करवाएं मेरे एड्रेस पे। ठीक है। एड्रेस टू दी मून। और बहरहाल आप सबकी दुआएं मेरे साथ भी हैं और मेरी दुआएं आपके साथ भी हैं। ठीक है। इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पास्ट पेपर्स उठाओ, रीड आउट करो। मैं कहता हूँ कि पास्ट पेपर्स के MCQs फाइल तो इस तरह रट लो कि जैसे आपको फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। ठीक है। उससे आपका काफ़ी अच्छा CGPA बन जाएगा, उससे आपके सारे MCQs ठीक हो जाएंगे। और हैंडआउट्स आप एटलीस्ट इतना रीड आउट कर लो कि अगर उन हैंडआउट्स में से जो आपने पढ़े हैं 18 लेक्चर, 10-10 दफ़ा उन 18 लेक्चर को रीड आउट कर लो, ताकि उसमें से अगर कोई MCQs बन के उन 18 लेक्चर्स में से तो हर लाइन आपकी नज़र से गुजरी भी होगी ना हैंडआउट्स की, तो फिर अगर उसमें से कोई MCQs आ जाता है तो फिर आप इजीली एटलीस्ट तुक्का भी लगाओगे तो तुक्का भी आपका 80% ठीक होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपका MCQs जो है वो ठीक हो।
अगर उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को मैं ये मशवरा देता हूँ कि जिनकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तैयारी नहीं है, वो उसको अब छोड़ दें, अभी टाइम बहुत कम है, ठीक है। MCQs की तरफ तो दें, MCQs की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें ताकि आप इजीली पास हो जाएं मिड टर्म में, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं। बाकी पास पेपर्स जो हैं मैंने जितने भी थे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए हैं। तकरीबन 800-900 फाइल भिजवाई है मैंने ग्रुप्स में अपने VU साइट के। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया था तो ज्वाइन कर लें, लेकिन अब मैं पेड दे रहा हूँ फाइल्स। अब मैं मतलब मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि मैं हर किसी को इनबॉक्स में जाके दूँ, तो उससे कुछ चार्जेस होंगे, कुछ स्पेसिफिक छोटी अमाउंट होगी, 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, वो मेरी मर्ज़ी, जब मेरा मूड जैसा होगा मैं उतने चार्ज करूँगा, ठीक है। और लेकिन इससे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आपको गूगल में सब डाटा मिल जाएगा, गूगल से MCQs डाउनलोड हो जाएंगे। पेड पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना, पेड पैसे देना, और आप मेरे से MCQs फाइल्स जो है वो आप मेरे से ले सकते हैं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारे प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स भी शो हो रहे हैं, क्या उनका भी मिड टर्म होगा? जी बिल्कुल, उनका भी मिड टर्म होगा अगर आपके शो हो रहे हैं, क्योंकि VU पागल तो नहीं है ना कि उसने प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स भी जो है वो डेट शीट में डाल दिए हैं। तो पहले नहीं हो रहे थे लेकिन अब हो रहे हैं, चूँकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने डेट शीट में ऐड किए हुए हैं। अगर लेट सपोज कोई मसला भी हुआ तो हो सकता है 1-2 दिन में वो रिमूव हो जाएं प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स, लेकिन आई थिंक कि शायद प्रैक्टिकल का मिड टर्म भी अब हो आपके, ठीक है। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जिस तरह प्रैक्टिकल दूसरे पेपर होते हैं इसी तरह प्रैक्टिकल के भी पेपर्स होते हैं, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बाकी ये वीडियो मैंने बनाई थी, आपको इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिए।